जयत्रि समयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदा वा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन् नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति भिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरं सञ्चितम् निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अयोध्या के अधिपति का 14 वर्ष का वनवास हो गया। जगत में प्रसिद्ध है प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास। वनवास हुआ, सीता पहले से तैयार मिली रामचंद्र जी के साथ वनवास में जाने के लिए। छोटा भाई लक्ष्मण कहता है, मैं अपने भाई को अकेला छोड़ नहीं सकता, मैं भी रामचंद्र जी के साथ वनवास जाऊंगा। और इन 3 महापुरुषों ने एक नई कहानी वनवास के दौरान लिखी। वनवास के दौरान हुआ, सीता रावण के द्वारा हर करके लंका चली गई। यहाँ पर रामचंद्र जी सीता की खोज में लगे, लेकिन अकेले कभी किसी को सीता नहीं मिली। चाहे यहाँ की सीता हो, चाहे वहाँ की सीता हो। क्या संसार में भी जो आपकी सीता है वो आपके खोजने से आपको नहीं मिली, आपके परिवार वालों ने साथ में मिलके खोजा होगा, तब आपको सीता मिली। और मुक्ति रूपी जो सीता है वो भी अकेले खोजने से किसी को नहीं मिली। अकेले में मिली ये बात अलग है,
लेकिन अकेले खोजने पर कभी किसी को सीता नहीं मिली। जब सीता का लंका गमन हो गया, उसके बाद लगातार रामचंद्र जी, लक्ष्मण दोनों सीता को खोजते रहे, लेकिन दोनों के खोजने पर सीता मिली नहीं। तो बीच में, जैसा कि लोक प्रचलित रामायण में कहते हैं, बंदरों ने सीता को खोजना शुरू किया। सोचिएगा, बंदर और सीता खोज रहे हैं। यहाँ के बंदर हो, यहाँ की सीता वाले, चाहे वहाँ की सीता वाले, दो सीता हैं। एक, आप अपनी पत्नी को भी सीता कह सकते हैं। दूसरी, कथानक की सीता, जिसको मुख्य रूप से मुक्ति वधू कहते हैं। मुक्ति जो है वो एक सीता है, और खोज में निकले बंदर। जब मुक्ति वधू को, सीता को खोजने बंदर निकले, तो एक गहन बड़ी गुफा जंगल में दिखाई दी। जंगल में जब गुफा दिखाई दी, तो जितने बंदर थे वे सारे के सारे बंदर गुफा के सामने जाकर के खड़े हो गए। गुफा के सामने जाकर के खड़े हुए, कोई भी बंदर अंदर नहीं घुस रहा। वहीं पर गुफा के बाहर एक साधु बैठे थे। साधु ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदरों, अंदर क्यों नहीं घुसते? बोले, नहीं, गुफा में अंधेरा है, अंधेरे में जाने से हमको डर लगता है, हम अंधेरे में नहीं जा सकते। साधु कहते हैं कि अगर मान लो सीता अंदर ही हुई तो सारे के सारे बंदर इधर 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 देखने लगे। जब मैं इस संवाद को कह रहा हूं, अपनी आंखों में, अपनी कल्पनाओं में एक बंदर को जरूर खड़ा करिएगा। वो बंदर सीता को खोज रहा है। संसार में रहने वाला बंदर सीता को खोज रहा है, और संसार से ऊपर उठने वाला बंदर भी सीता को खोज रहा है, और अंधेरे में जाने से डरता है। गुफा के अंधेरे में जाने से बंदर डर रहा था। तो साधु उस बंदरों से कहते हैं, गुफा में जाओ, अंदर सीता मां हुई तो अब एक दूसरे को देखें, तू जाएगा कि तू जाएगा, तू जाएगा कि तू जाएगा। बार बार बंदर को देखा है ना कभी, बार बार ऐसा ऐसा सिर करता है, आंखें बड़ी बड़ी करता है, फिर खिंचाता है, फिर खिखियाता है, फिर ऐसा खुजाता है, फिर इधर छिपक जाएगा, इधर चला जाएगा, लेकिन लक्ष्य पे नहीं घुस रहा था। तो साधु सारे बंदरों को बुला करके बोलते हैं, दुनिया भर में, संसार में जितने भी लोग हैं, वो जब सोते हैं तो कैसे सोते हैं बताइए। आप जब रात में सोते हैं तो पहले नीचे से पूरा घर बंद करते हैं, घर में ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपना कमरा बंद करने के बाद लाइट बंद कर ली। लाइट बंद करने के बाद आंख बंद कर ली। आंख बंद करने से पहले एक और चीज होती है, सिर से चादर और डाल लेते हैं। फिर सिर से चादर डाल लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, घर बंद कर लेते हैं, फिर सोते हैं। फिर सोते सोते में स्वप्न दिखाई देता है। कितनी गहराई में जाने के बाद स्वप्न दिखाई देता है, सोचिएगा कभी। दरवाजा घर का बंद किया, उसके बाद कमरे का बंद किया, उसके बाद लाइट बंद करी। लाइट बंद करने के बाद सिर से चद्दर डाला, चद्दर डालने के बाद आंख बंद करी, और उसके बाद आपको स्वप्न दिखाई देता है। तो कहते हैं, साधु कहते हैं, जैसे इंसान को इतना कुछ बंद करने के बाद, गहराई में जाने के बाद जिस आभा में वह स्वप्न दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं। तो जितने बंदर थे वो ऐसा ऐसा करके देखें, बोले कुछ नहीं।
तो साधु कहते हैं स्वयं की प्रभा में इतनी गहराई में जाने के बाद जो दिखाई देता है उसका नाम स्वयं प्रभा होता है। स्वयं प्रभा नाम ऐसे नहीं रख दिया किसी का नाम जब कभी भी आया सामने, बेटियों का नाम रखा जाता है स्वयं प्रभा। और स्वयं प्रभा जब बेटी का नाम रखते हैं तो वो पूछेगी कि मेरा नाम स्वयं प्रभा क्यों रखा? तो बोले बेटा दुनिया की प्रभा में तो दुनिया सब दिख जाती है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है वो स्वयं की प्रभा में दिखाई देती है। जब ये बात साधु ने उन बंदरों को कही तो बंदरों ने सारी बात सुनकर के विचार करके फिर साधु कहते हैं जाओ उस गुफा के अंधेरे में, अंधेरे पर जाने पर तुम्हें स्वयं प्रभा दिखाई देगी, वो मुक्ति बधु दिखाई देगी। ये बात बंदरों को सिखाई साधु ने। बंदर गुफा के अंदर घुसे। अब घुस करके भी बंदर कितनी देर आंख बंद करके अंधेरे में रहेगा? कितनी देर रहेगा? बहुत कम देर। तो ये बंदर जैसे ही अंधेरे में घुसे, थोड़ी दूर तक बाहर अंदर गए, खूब अंधेरा घना दिखा, फिर आंख खोल ली। आंख खोल ली तो संसार देखने का सुख मिलता है, अंतर मन में अंतर्मुखी होने का सुख सबको उपलब्ध नहीं होता। गुरुजी हम लोगों को लगातार सिखाते रहे कि जैसे 3 घंटे का पेपर देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनके हाथ में पेपर आता है और पढ़े लिखे होते हैं, तो 3 घंटा विद्यार्थी का कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही आप लोग कम से कम 3 घंटे तक ध्यान की एकाग्रता में जाने की कोशिश करिए, तब जाकर के आपको आपकी सीता मिलेगी। हम लोग ध्यान में समाइक में बैठते, आसन की शुद्धि करते, एक एक चीज गुरुदेव ने हम लोगों को ऐसे सिखाई। भोजन कैसे किया जाता है, कौन सा भोजन किया जाता है जिससे 3 घंटे की एकाग्रता बन सकती है, कितनी देर तक भोजन होना चाहिए, कौन सी ऋतु के अनुकूल कैसा भोजन मिलेगा, कैसा आसन शुद्धि होगी, कैसी विचार शुद्धि होगी, तब जाकर के 3 घंटे का पेपर। बार बार गुरुजी एक ही चीज हम लोगों को कहते थे। गुरुदेव कहते थे कि 3 घंटे वो विद्यार्थी जब पेपर देने लिखता, बैठने लिखता है, उसको पता नहीं पड़ता 12:30 से 3:30 कब बज गया। आप लोगों को समाइक में 1.25 घंटा कैसे पता चल जाता है? आप लोगों का अभ्यास कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। गुरुजी की बात सुनते थे तो बंदर ही। अब बंदर कितनी देर आंख बंद करेगा? सीता ढूंढने निकले हैं, बंदरा है, प्रकृति तो बंदर ही जैसी है ना मन की। मन मरकट कहते हैं, मन को क्या कहते हैं? मरकट। अब उसी बंदर को गहन गुफा में घुसा करके और स्वयं की प्रभा दिखाने के लिए गुरु ने कितनी मेहनत करी। राम का 14 वर्ष का वनवास, और उसके बाद फिर वो अयोध्यापति बन गए। इधर गुरुजी हम लोगों को सिखाते रहे कि अंदर का जो मरकट है वो 3 घंटे का। नहीं समझ में आता था तो गुरुजी दूसरा उदाहरण देते थे। गुरुदेव कहते थे, बार बार कहते थे गुरुजी कि अभ्यास से क्या नहीं संभव होता है बताओ। पतले से तार में सर्कस चलाने वाला साइकिल चला लेता है। पतला सा तार, उसके ऊपर साइकिल, साइकिल के ऊपर वो खुद बैठा, उसके सिर पर उसका बच्चा और आंख बंद। और यहां से लेकर के 20 मीटर की दूरी तक जब सामान्य से अभ्यास करने वाले अभ्यास की प्रवीणता को प्राप्त करके इतना करतब दिखा देते हैं, आप लोगों को तो शुद्ध भोजन मिलता है, आप लोगों को शुद्ध अच्छी विचारधारा मिलती है, आगम ग्रंथ मिलता है। अब बस अभ्यास की जरूरत है। कैसे गुरु बंदरों के हाथ से सीता खुजवाते हैं, ये देखने लायक चीज है बंधुओं। राम तो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट गए, लेकिन हमारे राम भी, हमारे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज,
वे 55-57 वर्ष का वनवास काट करके और स्वर्गों से आए। स्वर्ग में भी कर्म का उदय तो आ ही जाता है। वहां से 57 साल के लिए इस धरती पर आए, रहे तो 78 साल इस धरती पर। लेकिन हम लोगों के आपके जीवन में जो सुख बिखेरा उसकी समयावधि 57 सालों की थी। उन 57 सालों में पूरे भारत में जितने भी बंदर थे, मुक्ति वधु को ढूंढने वाले, सीता को ढूंढने वाले, हर एक बंदर को सिखाया। जितने साधु हैं ये बंदर से कम नहीं, बस कोई खूंखार बंदर है, कोई शालीन बंदर है। अब है तो बंदर ही, चाहे वे अपने आप को कछु भी बोले। कई बार होता है ना, बंदर पागल हो जाता है तो अपने ये 4 बड़े बड़े कैनियन तीर जो होते हैं दिखाता है। दूर से उस बंदर को देख करके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? बंदर तो है लेकिन पगला गया है, खूंखार हो गया है। अब वो खूंखार बंदर का कभी देखना, एक तो 80, 90, 100 किलो का बंदर को हल्का मत समझना। उसको जब तुम्हारे बैठ के करने तो तराजू में बैठेगा ना एक आध दिन, तब देखना 180 किलो तक का बंदर हो सकता है। कितने किलो से महाराज? 45 किलो से लेकर के 180 किलो का। इतने तो हम लोगों का वजन भी इसी बीच में शामिल है। हम लोग भी जितने भी हैं 60-62 किलो से लेकर के और चले जाएंगे 100-125 किलो तक के बंदर मिल जाएंगे इस संसार में। जो मुक्ति वधु की सीता को खोजने के लिए निकले, अंधेरे में जाने से डरते थे, तो गुरुदेव कहते थे स्वयं प्रभा से जब तक तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी तब तक तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। अभ्यास करो सामायिक का, कम से कम 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का आपका भी पेपर है। रात के 3 घंटे निकल जाएं तो सौभाग्य है, दिन का 3 घंटे निकल जाएं तो महाभाग्य है, और सुबह के 3 घंटे निकल जाएं तो अहोभाग्य है। लेकिन सामायिक कैसे करते हैं? घड़ी बिल्कुल सामने रख लेते हैं, बार बार में बीच बीच में ऐसा देखते रहते हैं। अभी 1 नहीं बजा है, अभी 1:10 नहीं हुआ है, अभी नहीं उठना है, अभी नहीं उठना है। लेकिन आचार्य जी कहते थे योगी ध्यान के काल में जब डूबता है तो जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। किनारे बैठ करके तुम पानी की ठंडक का एहसास तो कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम उस नदी में डूबोगे नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया है। आचार्य जी कहते थे जिसने भी खोजा उसने पाया है। रत्न मिले हैं रत्नाकर में, हीरा मोती माणिक पन्ना जवाहरात, गहरे पानी पैठ, बहुत गहराई में उतर करके। उस गहराई में बंदर कैसे उतरेगा? बंदर तो समुद्र के किनारे आकर के ठिठक गया, क्योंकि समुद्र के उस पार सीता है और समुद्र के इस पार बंदर है, और राम की अवधि निश्चित है। बंदर का भला हो या ना हो, राम का जितना नियोग था, राम ने उतने दिन के वनवास में अपने काम साध लिए। काम साध करके जितना बंदरों को सिखा सकते थे, हमारे आपके जैसे बंदरों को, उस महापुरुष ने 57 साल तक हम सबको, आप सबको सिखाया। ध्यान ऐसे करते हैं, समाई कैसे करते हैं, जीवन ऐसे करते हैं, जीते हैं। गुरु जी से जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेते के बाद गुरु जी का पहला उद्बोधन था हम लोगों के लिए, आसक्ति और विरक्ति के बीच में जागृति का नाम दीक्षा होती है। ये पहला शब्द था गुरुवर का। आसक्ति और विरक्ति के बीच में एक जागृति का भाव होता है। आदमी के अंदर आसक्ति रहती है, विरक्ति की ओर आकृष्ट रहता है, लेकिन आसक्ति को छोड़ नहीं पाता, वहां रहता है,
आप जैसे लोग रहते होंगे, साधुओं का उपदेश सुनने के बाद ऐसा लगता है कि काश इनके बगल में ही बैठ गए होते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन आंख खुलने में समझ में आता है, जो संसार बसा लिया है उसको छोड़ नहीं सकते। मकड़ी का जाल है, वो मकड़ी का ऐसा जाल है कि जाल बुनने वाली मकड़ी का सिर उसमें फंस करके जरूर कटता है। ऐसी गृहस्थ की स्थिति है। वैराग्य पैदा हो भी जाए लेकिन वो संसार नहीं छोड़ सकता। तिलमिल 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 करके जैसे जीवित किसी जीव को लोग कढ़ाई में तल देते हैं, वो कितना छटपट 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 करता है, ऐसी स्थिति गृहस्थी में वैरागी की होती है। वो आसक्ति के बीच में रह करके विरक्ति को देखता है और जागृति को स्वीकार नहीं कर पाता। जब हम लोगों को गुरुवर ने दीक्षा दी तो एक ही शब्द कहे, आसक्ति और विरक्ति के बीच में जागृति का नाम दीक्षा है। इस दीक्षा को गहराई से समझिएगा। हम आप सब मिलकर के 3 दिवसीय दीक्षा दिवस मना रहे हैं। कल निस्वार सागर जी आदि 24 मुनिराजों का दीक्षा दिवस था। आज आप सबके मन के अंदर दीक्षा के भाव हों, इस बात का दीक्षा दिवस है। और कल पुनः 25 मुनिराजों का दीक्षा दिवस हम फिर मनाएंगे। आपका भी दीक्षा दिवस होना चाहिए ना। आपको भी तो दिखना चाहिए कि दीक्षा क्या चीज होती है। बेखुदी उभार देती है, दिल के सपने उघाड़ देती है। अजीब चीज है साधना भी, जिंदगी को निखार देती है। वो ऐसा निखार देती है, बस वो जीवन में आ जाए। अब बंदर सीता को खोजने निकला और स्वयं की प्रभा से चकमक होने से डरता है। जैसे आप सब हैं, आप सबसे कहें कि मेरा पूरा प्रवचन आंख बंद करके सुनो, तो बीच बीच में ऐसा करके एक बार तो जरूर देखेंगे, बंदरों के जैसे। क्योंकि ज्यादा देर आंख बंद करके अकबकाहट होती है, अंदर होती है ना अकबकाहट, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो धीरे से ऐसा नहीं खोलोगे तो ऐसा खोलोगे, फिर ऐसा से धीरे धीरे पहले नीचे का देखोगे, फिर एकदम से एक आंख खोल के आंख बंद, हाँ बंद कर ली। लेकिन सुकून मिला कि अभी तक संसार में हमारी आंख बंद करने पर कोई घटना नहीं घटी। ये बंदर जैसा जीवन है। लेकिन स्वयं प्रभा गहरी डीप स्लीप जोन में मिलती है। कितना कुछ अंदर जाने के बाद आप स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में कितनी गहराई से जीते हैं। कभी इन सब चीजों का अनुभव करिए जो गुरुजी हम लोगों को बताते थे कि जीवन जीने के लिए इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। वो मास्टर अपने जितने भी लाइफ टाइम पीरियड में जितने भी लोगों को उन्होंने अपनी हाथ के नीचे से निकाला, पहला उपदेश उन्होंने काय योग की स्थिरता का दिया। गुरुजी हमेशा कहते थे कभी टिक करके मत बैठना, टिक करके नहीं बैठना, क्योंकि एक बार टिक गए तो टेका लग जाएगा, सिंहासनाधिपति हो जाओगे और उसके बाद सीधे बैठना मुश्किल होगा। हम लोग पहले दीवार से अपना तखत सटा करके बैठ लगाते थे, जब मौका आता था तो ऐसा थोड़ा सा टिक जाते थे और टिक करके थोड़ा बहुत रेस्टिंग पीरियड में भी, जैसे टिकेंगे आप तो रेस्टिंग पीरियड में चले ही जाएंगे, आप चले जाते थे। आचार्य जी ने हम लोग के पीछे के पाटे हटवा दिए और एक बार पाटे उठे तो आज तक हम लोगों ने कभी दीवार में टिक करके ना कभी बैठे ना कभी टिकने की जरूरत महसूस हुई। आचार्य जी एक ही चीज सिखाते थे, बार बार कहते थे गुरुवर, जब वो 50 फीट ऊपर आंख बंद करके अभ्यास के साथ तार में साइकिल चला सकता है, आंख बंद है साइकिल चला रहा है पतले तार में, उसके ऊपर अपने बच्चे को बैठाया है, छोटे सा बच्चे को, कितना बैलेंस होगा वो। जब सर्कस दिखाने वाले बैलेंस हो सकते हैं तो फिर आप और सबको तो पार जाना है इस जिंदगी के दुनिया के, आपको तो बैलेंस होना ही पड़ेगा। और गुरुवर के ये शब्द लगातार हम लोगों को बैलेंस करते रहे। आज भी जब कभी भी थोड़ा ऐसा किसी निमित्त से होता हूं, तुरंत अपने आप को फिर बैलेंस कर लेता हूं। बोले क्यों? बोले उस पतले तार से भी पतले तार में ये साधना का जीवन है। ये थोड़ा डगमग हुआ
कि नीचे 20 फीट नीचे सीधे मुंह की गिरेगी, बचा के संभाल के चलना पड़ता है। गुरुजी ने हम लोगों से कहा, आचार्य जी के संस्मरण आप सबके बीच में लगातार चल रहे हैं, इससे आपको भी सीखना है। राम का 14 वर्ष का वनवास और गुरु जी का 57 वर्ष का वनवास जैसे ही पूरा हुआ, वे महापुरुष जिस स्वर्ग से आए थे उस स्वर्ग में फिर वापस चले गए। 57 साल में जितना कुछ दे गए हमारे आपके लिए, बंदर वो जानते थे मन मरकट, आचार्यों ने लिखा है, शब्द को विवेचना को दिया है, मन स्थिर नहीं रह सकता, बंदर के जैसे उछलता है कूदता है, उछलता है कूदता है। उस पर पता चले कि समुंदर के उस पार उसकी सीता है, तो फिर क्या करेगा वो मरकट? क्या तट के इस पार वो सीधा बैठेगा? वो सीधा नहीं बैठेगा। उसके लिए कहा कि आप यहां पर रह करके गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जह चारित्रयी सूत्र दिया। गुप्ती में रहना, स्वयं प्रभा को देखना, स्वयं प्रभा ना दिखे तो फिर समिति की सहेली के साथ उछलना कूदना, ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण व्युत्सर्ग, इस समिति का पालन करना, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना। गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा, धर्म की अनुप्रेक्षा भी उस बंदर को सीधा रखेगी। हमारी और आपकी दोनों की 12 अनुप्रेक्षाओं को आपने सुना तो है, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से अगर 12 अनुप्रेक्षाओं को लिया होता तो आपकी बात कुछ और होती। वो 12 जो अनुप्रेक्षाएं हैं उसमें शुरुआत की 3 अनुप्रेक्षाएं संसार से आसक्ति को तोड़ती हैं। जब 3 शुरुआत की अनुप्रेक्षा है, संसार की जो आसक्ति है उस आसक्ति से टूटता है। उसके बाद अगली 3 अनुप्रेक्षाएं विरक्ति में निमित्त बनती हैं। उसके बाद अगली 3 अनुप्रेक्षाएं आपकी निर्जरा में निमित्त बनती हैं, कर्मोदय को मिटाने में। फिर बोधि दुर्लभ आती है और फिर स्वाख्यात तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। उसके बाद इन 11 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके 12वीं अनुप्रेक्षा में सीता के पास तक पहुंचता है इंसान। अभी तो आसक्ति और विरक्ति के बीच में ऐसा झोल चलता रहता है कि नाव इस तरफ डूबी कि इस तरफ डूबी, कहीं ना कहीं तो चलेगी ना। नाव चलेगी तो उस तट पे रहेगी या इस तट पे रहेगी। जीवन चलेगा या तो राग से आसक्त होकर के चलेगा या द्वेष से आसक्त होकर के चलेगा। राग द्वेषादि कल्लोरे यल्लोरे रन मनोजलम, ये आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा है इस बात को। कल्लोले लगातार राग द्वेष की उठती रहेगी, उठती रहेगी, उठती रहेगी, आप उसी में जीवन जीते रहेंगे। लेकिन गुरुदेव जो कहते हैं उस बात को गौर से सुनिएगा। हम लोगों से गुरुजी कहते हैं, हल्का कर्म उदय में आए और भारी बंध करा दे, इस परिस्थिति से हमेशा बचने की कोशिश करिएगा। आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आपके भी बहुत हल्के कर्मोदय में आए, लेकिन उस हल्के कर्मोदय में आप कभी भारी बंद कर लें। ऐसी परिस्थितियां घर के अंदर बनती है ना। कर्म का उदय बिल्कुल हल्का सा आया, कितना हल्का सा उदय, बिल्कुल इतना हल्का सा उदय कि हमने 7:05 पे चाय मांगी थी, तुमने 7:15 में दी। बहुत हल्की बात थी, बहुत हल्की बात। लेकिन इतनी सी बात में पत्नी के साथ तलाक हो जाए, इतनी सी बात मंदिर के अंदर घट जाए। हमने सोचा था कि आज इस वेदी में सामने खड़े होकर के विधान करेंगे, लेकिन वेदी के गुंडे वेदी में खड़े मिले, हम आज के बाद मंदिर ही नहीं आएंगे। कितने हल्के से कर्म उदय में आपने भारी बंद कर लिया। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण देते थे गुरुदेव, बोले चक्रवर्ती के लिए आम की क्या कीमत होती है बताओ। छोटा सा आम होगा, मुंह में स्वाद होगा, उस हल्के से कर्मोदय के चक्कर में भारी बंद हो गया। शुभम चक्रवर्ती को नरक चला गया उस छोटे से कर्मोदय के कारण।
आम चूसना है, आम चूसना है, आम चूसना है। आम के चक्कर में नमोकार मंत्र के ऊपर पानी से लिखा, पैर से मिटाया, कर्म बंद हुआ और समुद्र के बीच में नाव टूटी और सीधे मर करके नरक चला गया। ऐसे छोटे से कर्म का उदय आप लोगों के घर के अंदर भी आप लोगों को जरा जरा सी बात में आता होगा। अचानक कोई बात पिता की बुरी लग गई होगी आपको, और आपने ऐसी गांठ बांध ली कि आज के बाद ये कभी जीवन में उपयोग भी नहीं करेंगे। कभी आपने किया होगा। यहाँ के जो बागड़ में है, यहाँ पर लूसा, खाटू, पापड़ 3 चीज चलती है। तो 3 चीज में पापड़ बड़ा विचित्र है बंधुओं। पापड़ क्या विचित्र है कि पापड़ होता तो पतला सा है, लेकिन उसको बेलने में मेहनत बहुत लगती है। क्या करना पड़ता है? पापड़ को देखा है कभी? उसको पीसो, फिर पूरा मसाला मिलाओ, उसके बाद उसको उसनो, उसने के बाद अच्छी ताकत लगाओ, मेहनत करके उसको खींचो, फिर ऐसा करो, फिर इस खींचो, फिर खींचो। उसके बाद उसको खींचने के बाद उसकी पूरी बेलन करो, गोल करो, फिर धागे से उसकी क्या कुचैया, क्या कहते हैं उसको, लोई कहते हैं ना, छोटी छोटी। फिर एक धागा पैर में महिला फंसाती है और फिर उसको पकड़ करके ऐसा ऐसा बिल्कुल बराबर से निकालती है। निकालने के बाद उसको फिर ताकत लगा करके बेलो, उसमें परथन लगाओ। परथन काय का लगाते हैं? आटे का परथन नहीं लगाते, पापड़ में चावल का परथन लगाते हैं, तेल लगाते हैं। कुछ लोग तेल लगाते हैं, कुछ लोग घी लगाते हैं, और कुछ लोग उसमें चावल को पीस करके चावल का परथन लगाते हैं। तो पापड़ हमेशा क्रिस्पी बनता है। आपकी भाषा में जितना देखता हूं उतना बता देता हूं। अब वो पापड़ जो होता है वो बागड़ में प्रसिद्ध है। बागड़ में आएंगे तो लूसा, खाटू, पापड़ 3 चीज जरूर चलेगी। अब वो पापड़ इतनी मेहनत से तैयार होता है, बनता है, फिर वो बिलेगा। बिलने के बाद महिला जो है वो ऊपर उसको डोलची में, टोकनी में सुखाएगी, उसमें एक पन्नी डालेगी, बैठ करके देखेगी कि कौवा बीट ना कर जाए, कबूतर ना खा जाए, बिल्ली ना छू जाए। एक बच्चा बैठेगा, फिर जाकर के उसकी गड्डियां लगती हैं। अब वो पतला सा पापड़ बिल्ले में कितनी मेहनत लगती है। अब उसके बाद लूसा और खाटू खाओ और बीच बीच में पापड़ मांगते रहो। लूसा का मतलब जो हल्दी वाला मोटा पराठा होता है उसको लूसा कहते हैं। खाटू कहते हैं कढ़ी को, अमचूर की कढ़ी को, और पापड़ तो पापड़ है ही। तो ये 3 चीज बागड़ में प्रसिद्ध है, जहां भी हमारा चातुर्मास हो रहा है। जनता जो बाहर की है वो बार बार मेरे मुंह से सुनती है लूसा खाटू पापड़, लूसा खाटू पापड़। वो पूछती है लूसा खाटू क्या होता है महाराज? तो लूसा और खाटू खाने की चीजें हैं, कुछ और ओढ़ने पहनने की नहीं है। तब उसमें पापड़ बिलता रहे, बिलता रहे, बिलता रहे। अब घर के अंदर पापड़ मांगता है बच्चा, तो माँ 1 दे देती है, 2 दे देती है, तीसरा पापड़ देने में आधा देती है हमेशा। आधा ले लो, क्यों? मेहनत लगती है, बच्चा है। आधा पापड़ मिलता कि नहीं मिलता है? कई जगह तो चतरी होती हैं माएँ, तो भाई टुकड़े टुकड़े करके टुकड़ा टुकड़ा दे देती है, छोटे छोटे खाओ। अब उसमें अगर चौथा पापड़ मांग लिया, हल्के से कर्म का उदय, और मां ने कह दिया कितना पापड़ खाता है? मां है, पेट में 9 महीने पाला था, तुम्हारा सब साफ सुथरा किया था, तुमको सब संभाला, देखा, सुना, बड़ा किया, सब किया, लेकिन मां की बात लग गई। बात लग गई, हल्के से कर्म के उदय में भारी पाप का बंद कर लिया। आज के बाद तेरे हाथ का कभी पापड़ नहीं खाएंगे। संकल्प, ऐसे भागीरथी संकल्प रहते हैं आप लोगों के। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है एक बार हमने कसम खा ली तो खा ली। जुबान है मर्द की, अब मजाल है कि टूट जाए। महाराज उसके बाद क्या हुआ? साबूदाना का पापड़ खाया, लेकिन कभी उसके बाद मूंग की दाल का पापड़ और उड़द की दाल का नहीं खाया। क्यों? क्योंकि एक बात बुरी लग गई। हल्के से कर्म के उदय में भारी पाप का बंध। जिन लोगों की अपनी माँ से खटपट चलती है,
अगर माँ ने थोड़ी सी खटपट कर दी होती ना तुम्हारे साथ जीवन के शुरुआती दौर पे, तभी खटमिटिया रहे होते तुम लोग। कैसे हो रहे होते? माँ ने थोड़ी मिर्ची ज़्यादा खाई होती ना, तो ये जितना गोरा चमड़ी दिखती है, ये सब लाल और करिया और सांवली दिखाई देती। क्या है वे? माँ जो चटोरन बाई होती हैं, पेट में गर्भस्थ शिशु रहता है, बढ़िया चाट पकौड़ी चाट पकौड़ी चाट पकौड़ी, मिर्ची दे दो, इमली दे दो, खटाई दे दो, ये सब दुनिया भर की चीज़ें दे दो, बाजार का दे दो, कचौड़ी दे दो, हलवा दे दो, बड़ी अच्छी सांभर दे दो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो कल्लू पैदा होगा ना, तभी कल्लू पैदा होगा तो लोग बोले ए बॉय इनको तो कल्लू होगा। तब कल्लू हो गया तो क्या करें? कल्लू के चक्कर में तुम्हारी माँ का भोजन निमित्त है। अब तुम गोरे साफ सुथरे पैदा हुए, तुम्हारी माँ ने कितनी मलाई खाई होगी नारियल की, नारियल चबाया होगा, उसके बाद पनीर खाया होगा, तब जाकर के तुम्हारी चमड़ी पनीर जैसी बनी। और उस पनीर जैसी चमड़ी में तुम अपनी माँ से बात नहीं करते। तुम्हारी माँ अगली बार दूसरी मम्मी मिलेगी, ध्यान रखियो, जो मम्मी से बात नहीं करते ना माँ से, अगली बार एक साथ 12 पैदा होगे तुम लोग, अभी तो एक एक हुए हो। महाराज एक साथ कौन सी माँ है जो 12 बच्चे पैदा करती है? गूगल में पता करो कौन सी मम्मी है जो 12 बच्चे एक साथ पैदा करती है। सब एक कलर के पैदा होते हैं, मम्मी का कलर और 12 बच्चों का कलर बिल्कुल एक होता है, और बढ़िया सबके सब एक साथ। मम्मी जहां पड़ी रहती है वहीं पे कौं 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 करके पड़े रहते हैं। वो मम्मी का दूध ले लेते हैं और मम्मी के साथ जीवन जी लेते हैं। इस पर्याय में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अपनी माँ के साथ संबंध विच्छेद है। अरे पिता के साथ होता तो एक बार मान लेता कि पिता ने दूर से रह करके तुम्हें पाला होगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो तुमको पेट में रख करके पाला था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सेवा करी, शुश्रूषा करी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी टट्टी पेशाब साफ करी, कपड़े पहनाए, बलैयाँ उतारी, राजा बेटा किया। अच्छी साड़ी पहनने के बाद भी उस अच्छी साफ सुथरी साड़ी में भी तुमने अगर जूठे मुंह लगाए तो माँ ने कभी बुरा नहीं माना। मंदिर में वो पूजा करने गई, तुमने सूसू पॉटी कर दी, वो उठ करके बेचारी बाहर चली आई। सबसे बड़ा और गंभीर दृश्य तो वो है जब माँ खाना खाने बैठी और तुमको गोदी में रखा और तुमने वहां पर भी पॉटी कर दी, और माँ की गोदी में माँ को पता है कि बच्चे ने शौच कर दी है, और उस घिनापन में भी वो अपनी बेटा पुचकारती रही, पूरी थाली साफ करी और चली आई। आज माँ कहीं उल्टी कर दे, माँ कहीं छींक दे, माँ कहीं बैठ जाए तो तुमको बुरा लगता है। दुनिया भर के लोगों से एक अप्रतिम संदेश देना चाहता हूं, तुम्हारे पिता से नहीं बने एक बार तो चल जाएगी, लेकिन तुम्हारी माँ से नहीं बन रही है, वो बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है। आज उम्र के उस पड़ाव में है कि उसे नहीं समझ में आता। आचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान का जो क्षयोपशम होता है वो प्रत्येक समय एक जैसा नहीं होता। ढलती उम्र में ज्ञान का क्षयोपशम, मेमोरी पावर लॉस हो जाते हैं। माँ बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करती हैं, ए भाई हमको पापड़ दे दो, खिचड़ी दे दो, ये खाना, वो करना, ये ऐसा उठना बैठना, जैसा बच्चा हरकत करता है एक बड़ी उम्र में माँ हरकत करती है। और बच्चे समझदार होते हैं, और बच्चे अपनी माँ को साथ में नहीं रखना चाहते, माँ से दूर रहेंगे। सास अलग वस्तु है। बहू का तुम्हारी माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लड़की पराये घर से आई है, तो उसकी पराये घर से आई हुई माँ के साथ तुम्हारा हार्डली अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जब लड़का बोलता है कि हम अपनी माँ को साथ में नहीं रखेंगे, हम माँ की सेवा नहीं करेंगे, पिता चले गए, स्त्री का जीवन है, शुरुआत में वो अपने पिता के अधीन रहती है, जवानी में पति के, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन होकर के जीवन गुजारती है। उसके बाद तुमने अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा नहीं करी, पाला नहीं, समझाया नहीं, वक्त में उसको समय नहीं दिया, पूछा नहीं। इस बार तो तुम गोरी नारी चमड़ी वाले पैदा हो गए गलती से, अगली बार सुअर की औलाद बनेंगे ऐसे लोग। एक साथ 12 भाई बहन होंगे तुम्हारे। हाँ, ये बिल्कुल तय है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं बंधुओं। इसलिए हल्की सी बात में बजनी कर्म का बंध मत करो।
किसी भी चीज को, जब कोई दुर्घटना घर के अंदर घटे, जब कोई परिस्थितियां घर में ऐसी बने, एक बार स्वयं प्रभा से पूछो, बाहर की प्रभा से मत पूछो, अपनी खुद की प्रभा से पूछो, अपनी उस चेतन शक्ति से पूछो, क्या बात इतनी बड़ी है कि इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जाए कि इसको यहां से हट करके खत्म किया जा सकता है। और अगर अंदर से आवाज आए कि खत्म कर दिया जा सकता है तो निकल लेते, लेकिन कई बार अहंकार सामने आ जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार युवा पुरुष का परम मित्र है। परम मित्र है युवावस्था में अहंकार। कैसा? कई दोस्त जिंदगी में आप लोगों ने बनाए होंगे, शुरुआत में स्कूल में बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ये दोस्त बहुत अच्छा लगता है, अब उससे दोस्ती बनी रहे, इस चक्कर में उस दोस्त को खिलाते हों, पिलाते हों, उसको चीज़ें देते हों, पेन देते हों, पेंसिल देते हों, घुमाने ले जाते हों, उसी दोस्त के ऊपर घर से पैसा चुरा करके खर्चा करते हों। बाद में पता चले ये दोस्त, जिसका जो हमारा खास दोस्त है, ये स्मगलर है, सट्टेबाज है, ये जो हमारा दोस्त है ये दारू पीता है, तो उससे किनारा काटते हो कि नहीं काटते? काटते हैं। अरे तुमको हम अच्छा समझते थे, लेकिन तुम तो रेप केस में फंस गए, तुम अच्छे नहीं, ये कहकर के उससे किनारा कटता है कि नहीं? ऐसे ही अहंकार एक ऐसा दोस्त है जो तुमने खुद पाला है, और वो अहंकार जितनी दुनिया भर की नौटंकी ना कराए सो कम है। भाई भाई के बीच में कभी विवाद नहीं होता बंधुओं, कभी बीच में स्त्री आती है और विवाद होता है। मां के आने से विवाद नहीं होता, आप घर के अंदर देखिएगा कभी इस बात को। स्त्री एक, रूप अनेक। मां के आने से कभी दो भाई के बीच में विवाद नहीं हुआ, बहन रही तो कभी विवाद नहीं हुआ, मामी मौसी आई तो कभी दो भाई में विवाद नहीं हुआ, लेकिन स्त्री आई तो विवाद होता है। और उस विवाद में बंटवारा भी सहज बात है, लेकिन छोड़ दी जाती है अगर कहीं किनारे पर मां। बड़ा भाई सोचता है हम ज़्यादा पढ़े लिखे, हम काय को पालें, जो गंवार पाल ले है, छोटो वालों कम पढ़ो लिखो है। तो छोटे वाले ने पाल ली, ठीक है, बड़ा वाला मर करके सुअर ना बने तो कम है, वो तो बनेगा। महाराज जी आप ऐसा बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? आगम ग्रंथ पूछो कर्म सिद्धांतों से, हल्के कर्म उदय में आए थे, तुमने भारी बंद कर लिया। आचार्य जी हम लोगों से इस बात को सिखाते थे, गुरुवर कहते थे अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग परिवार के, अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से आप लोग आकर के एक स्थान पर बैठे हैं। आप लोगों का सबसे पहला एक नेचर होना चाहिए कि साथी के साथ अगर डिस्टरबेंस हुआ है तो वो डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा देर तक ना रहे, नॉट ए लॉन्ग टाइम पीरियड। बहुत लंबे समय तक अगर किसी साधु के साथ साधु का डिस्टरबेंस खिंच गया, उसके बाद जो है तुम्हारा अहंकार पैदा हो जाएगा। अहंकार पैदा हो जाएगा, तुम उसको छोड़ दोगे और एक दिन तुम अपनी पर्याय के परिणाम बदल लोगे। रामचंद्र जी तो वनवास से मुक्त होकर के अयोध्या चले गए। गुरुदेव इन 57 सालों में हम सबको जितना दे सकते थे दे करके फिर वो पुनः अपने स्वर्गों की यात्रा पर जहाँ से आए थे वहाँ पे चले गए। 57 साल में जो हमको आपको दे गए, अब उस दी हुई चीज पे हम सब बंदरों को जब तक सीता ना मिले तब तक उसकी रक्षा करते हुए अपने राम की बात का ध्यान रखना है। ये बात हमारा आपका जीवन है। मन मरकट है, जरा जरा सी बात में चढ़ता है उछलता है, चढ़ता है उछलता है, चढ़ता उछलता तो है। लेकिन गुरुदेव ने उन बंदरों के ऊपर भी एक हाइको लिखा। आचार्य जी कहते थे, रामटेक के उस बंदर का पेड़ था, गुरुदेव बैठते थे, बगल में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। उस आम के पेड़ में सैकड़ों बंदर रोज बैठते थे, सैकड़ों बंदर उस पेड़ पे बैठते थे। गुरुवर कभी समाई के लिए बैठ जाते थे दोनों मंदिर के बीच में, तो बंदर आचार्य जी के पास में आ करके और बार बार ऐसा करते थे। आचार्य जी ने कभी अपनी समाई नहीं तोड़ी। एक बार हुआ गुरु जी की पीठ पर बंदर आ गया, आचार्य जी ने समाई नहीं तोड़ी। सोचिए अगर बंदर
मान लो खूंखार होकर के कमर में कंधे पर बैठ करके काटे ही ले, कुछ कर ले, इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी, उन्होंने अपनी समाइक नहीं तोड़ी, उन्होंने अपनी समता नहीं तोड़ी। अब जो अगली बात कहूंगा उस बात में आपकी गंभीरता चली जाएगी। वो महापुरुष इस धरती पर आए और हमारे आपके जैसे कितने बंदरों ने उनको छलनी किया, लेकिन उन महापुरुष ने कभी अपनी समाइक नहीं तोड़ी, कभी समाइक नहीं तोड़ी। उन्होंने अपनी समता का कभी त्याग नहीं किया। कैसे कैसे, जब तक एक अच्छे आचार्य परमेष्ठी को एक अच्छा शिष्य मिलता है, आचार्य बहुत संतुष्ट होते हैं, लेकिन जब कोई टेढ़ा मेढ़ा शिष्य मिल जाए तो आचार्यों की भी संतुष्टि गायब हो जाती है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी ने जब दीक्षाएं दी तो दीक्षा देने के बाद कितने खूंखार बंदर भी दीक्षित हो गए, जो लगातार जिससे दीक्षित हुए उसी को नोचते रहे, खींचते रहे, उसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे। बंदर तो बंदर होता है ना, महापुरुष और बंदर में कुछ तो अंतर होगा। कुछ बंदरों ने छीला राम को, लेकिन राम राम थे, राम ने कभी अपनी समाइक नहीं तोड़ी। आचार्य भगवंत ने अंतिम समय तक किसी भी शिष्य के किसी भी उपद्रव के कारण अपने समता परिणाम को कभी दूषित नहीं किया। बंधु, वो कहते थे, मेरे गुरु ने ये उद्बोधन दिया था हमको स्वयं प्रभा का। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरुदेव को ये स्वयं प्रभा का उद्बोधन दिया था। हो सकता है ये संवाद कभी आपके बीच में आज तक मैंने ना रखा हो, आप इसको गौर से सुनिएगा। कभी भी ऐसा जीवन जियो कि जिसको गुरु माना है उसको तुम्हारे कारण कभी तकलीफ ना हो, तब जाकर के शिष्य होने की सार्थकता सिद्ध होती है। और वे ही शिष्य गुरु बनते हैं जिनके इतिहास के पन्नों में साफ सुथरा जीवन होता है कि मैंने अपने गुरु को कभी संकलेश नहीं कराया। हर आदमी गुरु नहीं बनता। जब तुमने अपने गुरु को संकलेश करा दिया है ना, तो तुमको भी वैसे ही शिष्य मिलेंगे जो तुमको अत्यधिक संकलेश कराएंगे। जब तुमने अपने गुरु को संतुष्ट किया है तो तुमको भी संतुष्टि देने वाले शिष्य मिलेंगे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी को आचार्य भगवंत ने अंतिम समय तक इतना संतुष्ट किया कि संतुष्ट करने वालों की शिष्यों की संख्या ज्यादा निकली। आज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के हाथ के नीचे जितने भी साधु साध्वियों के संघ हैं, उनकी संख्या 75 से ज्यादा है। संतुष्ट करने वाले रहने वाले शिष्य ज्यादा निकले, असंतुष्ट रहने वाले शिष्य बहुत थोड़े निकले। लेकिन जो असंतुष्ट रहने वाले शिष्य भी निकले, उन बंदरों ने गुरु को नोचा बहुत, गुरु लहूलुहान भी हुए, लेकिन गुरु ने अपनी समता नहीं छोड़ी। आचार्य भगवंत को हम लोग रात समय तक, अंतिम समय तक देखते रहे। उन्होंने जो अपने गुरु से सीखा था वो अंतिम समय तक प्रयोग में लाए। उन्होंने कहा, मैं दुनिया के कारण स्वयं प्रभा से नाता छोड़ नहीं सकता, मेरी सीता तो कहीं और है। और 57 सालों में वे महापुरुष हमको आपको जो दे सकते थे उन्होंने दिया। अपनी यात्रा का उनका समय पूरा हुआ और हंसी खुशी पर्याय जब छूटती है ना बंधुओं, तो पर्याय छूटती है तो पर्याय पिचक जाती है, हमारी हो या आपकी। ये लाल टमाटर जैसा जो जीवन है ना, सिर्फ जवानी में दिखाई देता है। अंतिम समय में शरीर का वजन बिल्कुल ऐसा हो जाता है, पिचक जाता है। तो जो प्रकृति की नियति होती है वो सबके साथ होती है। हम हो या आप, 15 दिन तक हॉस्पिटल में रह करके आ जाओ, चेहरे का रंग बदल जाता है, फिर घर में आकर के फिर चेहरा खिलना खुलना शुरू होता है। तो प्रकृति ने अपना धर्म दिखाया, लेकिन गुरुदेव की आत्मा हमेशा स्वयं प्रभा से प्रभावित रही। आचार्य भगवंत के उपदेश उन्होंने अपने स्वयं हृदय पर ग्राह्य किए और परंपरा से हम लोगों को भी सौंपे। हम लोगों से भी कहा, जीवन में कई परिस्थितियां बनेंगी, हर्ष विषाद की, उत्थान पतन की, लाभ हानि की, सुख दुख की, संयोग वियोग की, लेकिन अपनी स्वयं प्रभा से कभी नाता मत तोड़ना। कुछ बंदर मिलेंगे व्यवहारिक जीवन में जो आपको नोचने वाले होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि राम बानर सेना खड़ी नहीं करेगा। राम ने जैसे बानर सेना खड़ी करी, ऐसे ही गुरुदेव लगातार हम सबको समझाते बुझाते रहे। जो जितना सीख पाया, जो जितना राम को समझ पाया,
जो जितना राम का हो पाया। एक बहुत अच्छी बात योग सागर जी महाराज जी हम लोगों को सिखाते थे, कहते थे हर बंदर, हमारे आपके जैसा हर बंदर राम का नाम लेता है। योग सागर जी ने एक बार 2 पंक्ति सिखाई, राम नाम हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर, जिससे ध्रुव प्रहलाद तरे, वो राम नाम कछु और। हर आदमी के मुख में राम नाम निकलता है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का नाम खूंखार शिष्य भी लेते हैं, समझदार शिष्य भी लेते हैं। राम नाम हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर। चोर भी बोलता है ना राम राम बाबूजी, उसके मुंह से भी राम निकलता है। ठगिया के मुख से भी शुरुआत वो राम के नाम से ही करता है। ठाकुर मतलब जो दादा लोग होते हैं वे भी राम का नाम ही तो जपते हैं, उनसे मुंह से भी राम निकलता है। राम नाम हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर। लेकिन दूसरी पंक्ति में जाइएगा, जिससे ध्रुव प्रहलाद तरे, वो राम नाम कछु और। वो राम नाम मुंह से नहीं निकलता, वो राम नाम हृदय से निकलता है ध्रुव और प्रहलाद का। जब वो बार बार राम राम राम, अंदर से बोलने वाला राम अलग होता है, मुंह का राम अलग दिख जाएगा। मुंह वाला जो राम बोलने वाला बंदर मिलेगा दुनिया में कहीं पर भी, वो सिर्फ जयकारा लगाने तक राम का सीमित है, राम का काम नहीं करता। वो राम को तो उम्मीद भी नहीं थी उससे कि वो तुम्हारा कोई काम करेगा। राम ने तो जिससे उम्मीद थी उसको उन्होंने तैयार कर दिया। मैंने एक बात पहले कही थी, गुरु जी को बहुत अच्छे से पता है कि किसके बाद किसको धरना है, और आचार्य श्री जी ने जिसके बाद जिसको धरना था एक एक करके धर दिया। एक अंतिम संवाद कभी सुनिएगा, वो विनोद ब्रह्मचारी जी हैं, उन्होंने गुरुवर के उपांत समय में एक संवाद किया था। तब उन्होंने गुरु जी से पूछा कि आपने अपने बाद किसको अपना काम सौंपा है। गुरु जी ने एक ही बात कही उस संवाद में, मैंने उसको गौर किया कि बोले मैंने सबको तैयार कर दिया है, और जैसे ही समय आएगा हर शिष्य अपनी अपनी जवाबदारियों में आपको दिखाई देने लगेगा, आप खुद आकर के देखेंगे मैंने किसको तैयार किया। ये संवाद अगर YouTube पर अवेलेबल है तो आप गुरु जी का और विनोद ब्रह्मचारी जी छतरपुर वालों का संवाद सुनिएगा। उसमें उन पूछ रहे हैं कि आपने इन सब व्यवस्थाओं के लिए किसको तैयार किया। गुरु जी कहते हैं तैयार कर दिया है मैंने, समय आने पर वो अपने आप उठ करके आगे आएंगे और अपने अपने दायित्व का निर्वहन अपने आप वो करेंगे। किसी के बोलने और समझाने से ना वो मानेंगे, वो तो जिसको जिसका काम दे दिया है वो अपना काम करेंगे। तो जो शिष्य थे वास्तव में राम का नाम जपने वाले इधर वाले, गुरु जी के जाने के बाद उन शिष्यों ने अपने आप अपना काम संभाल लिया। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने काम संभाल लिया, इधर निर्यापक क्षमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी ने अपना काम संभाल लिया, इधर हमारे निष्काम सागर जी ने अपना काम संभाल लिया, इधर और भी मुनिराज लगातार जो गुरुवर की आज्ञा में लगातार चल रहे हैं। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी की आज्ञा में चलने वाले हर मुनिराज ने अपना काम अपने आप संभाल लिया। क्यों? क्योंकि गुरु जी कह के गए थे मैंने सबको तैयार कर दिया है, जिसकी जैसी योग्यता है मैंने उसको वैसे संकेत दे दिए हैं। समय आएगा सब अपना अपना काम संभाल लेंगे। उसमें मैं भी एक बंदर निकला, मैंने भी अपना काम संभाल लिया। मुझको भी मेरे राम समझा के गए थे बेटा भक्ति करते रहना अपने गुरु की। और वो बात राम तो चले गए क्योंकि वनवास की अवधि तो निश्चित है ना। राम 14 वर्ष के लिए आए थे, उसके बाद अयोध्या लौट गए, और गुरुदेव 55-57 वर्षों के लिए हम सबके जीवन में आए थे, उसके बाद वो भी लौट गए। वो जहाँ गए वो सबसे सुखद स्थान है, यहाँ से तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो दुनिया भर का राग द्वेष होता है, वहाँ राग द्वेष नहीं होता।
वहां अपने नियोग का पुण्य भोगता है इंसान। वो चले गए, लेकिन मुझ जैसे बंदर को भी सिखा गए कि जब तक इस धरती पर रहना, समुद्र के इस पार, ये तुम्हारे भी काम है। इसको धीरे 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 जितना तेरा पुण्य होगा करते रहेंगे। हम सब ने मिलकर के सब संभाल लिया बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ भी स्थिति कहीं पर भी डामाडोल नहीं है। दो चार खूंखार बंदर जरूर हो सकते हैं, उनसे डरने की भी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी का काम तो कल भी होना था और कल भी पूरा हो जाएगा। इसमें तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है। महापुरुष जिस काम में हाथ डाल देते हैं वो काम तो होके रहते हैं, चाहे वो भाग्योदय तीर्थ हो, चाहे वो हबीबगंज हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, सब काम होंगे। चाहे ये आपका बागी दौरा हो, इसके अलावा रेवती रेंज का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, फ्रीगंज का, जिस पर भी गुरु की नजर और गुरु ने हाथ डाला है, हम बंदरों ने कसम खाई है पूरा काम करके रहेंगे। और ये भी तय है, इसके पहले मरूंगा भी नहीं जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये बंदर भी जब मरेगा तो जाएगा तो उसी राम की शरण में, वो वहां मिलेंगे। अंगद को वापस लंका से लौटने के बाद राम को जवाब तो देना पड़ेगा ना, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। जो जवाबदार हैं बस उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। इधर उधर के लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। शब्दों को विराम देता हूं। आपका दीक्षा महोत्सव है ये आज, समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा तो कल आएगा। ये आपका दीक्षा महोत्सव है। आपको सीखना है उद्बोधन से स्वयं प्रभा क्या चीज होती है। आपको सीखना है इस उद्बोधन से भक्ति क्या चीज होती है। आपको सीखना है इस उद्बोधन से कि हल्के कर्म के उदय में कोई भारी बंद ना कर लें। ये आपके राम ने पहले भी सिखाया, आगे भी आप सीख पाएं, आपका जीवन भी उन्नत बने। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख।